नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, हमारे फार्म में आज चिक्स का 9वां दिन है और अभी तक हमने अपने चिक्स को ब्रूडिंग एरिया में ही रखा है। दोस्तों, 2 दिन से अब लगभग टेम्परेचर रात में भी नॉर्मल रहता है, इसलिए अब हमें बुखारी नहीं चलानी पड़ती है। तो अब हमने अपने फार्म की बुखारी निकाल दी है। लेकिन इस समय दोस्तों, जब चिक्स ब्रूडिंग से बाहर निकालने का समय रहता है चिक्स का, तो उस समय हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में हम ब्रूडिंग एरिया से बाहर चिक्स को निकाल देते हैं, तब चिक्स एक दूसरे के ऊपर चढ़कर इकट्ठा होते हैं और ऐसे में जो चिक्स नीचे दबे होते हैं वह मर जाते हैं। तो हमें इस समय काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने चिक्स को ब्रूडिंग एरिया से बाहर भी निकालना है कि नहीं है। और जो पर्दे वगैरह हम खोलते हैं, क्योंकि 7-8 दिन जब हो जाता है तो उसके बाद में जो नीचे लिट्टर बिछी होती है, बिछावन, वो भी थोड़ा थोड़ा उसमें नमी होने लगती है। तो सीलिंग एरिया के अंदर, ब्रूडिंग एरिया के अंदर पानी बनने लगता है तिरपाल पे, तो हमें पर्दे खोलने पड़ते हैं। लेकिन हमें बहुत सावधानी से पर्दे खोलने चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में अगर हम जब दिन में हवा चल रही हो और हम मान लीजिए धूप निकली है लेकिन हवा थोड़ा चल रही है, तो अगर हम पर्दे खोल देते हैं तब चिक्स को डायरेक्ट हवा लगती है और ऐसे में चिक्स को फिर सीआरडी हो जाती है। और अगर चिक्स को सीआरडी हो गई तो फिर चिक्स पानी भी कम पिएगा, फीड भी कम खाएगा और उसका वजन भी सही से नहीं आएगा और फिर वह पूरी लाट लगभग बेकार हो जाती है, क्योंकि हमें सीआरडी का उपचार करने में ही काफ़ी रुपया खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं अपने फार्म का मैनेजमेंट आज आपको दिखाता हूँ कि हमारे फार्म में 9वें दिन आज फार्म का मैनेजमेंट कैसा है। दोस्तों, हमने अपने फार्म में चिक्स को ब्रूडिंग एरिया में पूरा स्पेस दे दिया है। दोस्तों, हमने 28.5 फीट चौड़ी और 110 फीट लंबी सीलिंग लगाकर, ऊपर से सीलिंग लगाकर और साइड से पर्दे लगाकर ब्रूडिंग एरिया को तैयार किया था। तो दोस्तों, आज हमारे फार्म में चिक्स का 9वां दिन है और हमने पूरा 110 फीट लंबाई में जो स्पेस में बनाया था ब्रूडिंग एरिया, पूरे स्पेस में चिक्स को कर दिया है। और दोस्तों, दिन में हमने ये अंदर वाले साइड के पर्दे जो हैं इनको खोल दिया था, लेकिन बाहर वाला पर्दा नहीं खोला था, क्योंकि डायरेक्ट चिक्स को हवा न लगे। और बाहर वाला पर्दा जैसे कहीं कहीं थोड़ा सा फटा भी रहता है तो उससे ताज़ी हवा फार्म के अंदर आ जाती है, चिक्स को डायरेक्ट हवा भी नहीं लगती है। और दिन में हम ऐसे ही ऊपर से इस सीलिंग को पूरा खोले रहते हैं। ऐसा करने से जो अंदर गर्मी बनती है, गैस बनती है और फार्म में बदबू आने लगती है, तो गैस निकल जाती है, फार्म में बदबू नहीं आती है। और जो ये नीचे लिट्टर बिछी हुई है, देखिए दोस्तों, बढ़िया सूखी है। तो अगर ब्रूडिंग एरिया में जो नीचे बिछावन बिछी होती है, ये अगर सूखी नहीं होगी, गीली रहेगी, तो बर्ड में सीआरडी के मतलब अगर चिक्स को डायरेक्ट हवा लगेगी तब तो सीआरडी हो जाएगी, और नीचे अगर नमी बनी रहेगी तो फिर इकोलाई भी हो जाती है बर्ड को। तो हमें सीआरडी से और इकोलाई से बर्ड को बचाना होता है, इसलिए हम इन सभी बातों का ध्यान देते हैं। और हम इसी तरह से ऊपर से सीलिंग के पर्दों को खोल देते हैं। इस तरह से जो अंदर गैस बनी होती है वो भी बाहर निकल जाती है, फार्म में बदबू भी नहीं आती है और फ्रेश ऑक्सीजन ब्रूडिंग एरिया में आती रहती है। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही करें। और अब 2 दिन से बुखारी नहीं चलाना पड़ रहा है, तो हमने अपने फार्म की सारी बुखारी निकाल दी है और चिक्स भी बढ़िया एकदम फ्रेश हैं। अब 1-2 दिन में हम इस ब्रूडिंग एरिया में सीलिंग के पर्दों को, ऊपर के पर्दों को हटा देंगे, लेकिन जो नीचे पर्दे हैं, जो साइड में पर्दे हैं, उन साइड के पर्दों को लगाए रखेंगे, क्योंकि जब एक पर्दा बाहर से रहेगा, एक अंदर से रहेगा, तब चिक्स को डायरेक्ट हवा भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, शुरुआत के 1 हफ्ते में हमें काफ़ी ध्यान देना होता है ब्रूडिंग एरिया में। तो अब आज हमारे फार्म में 9वां दिन है, तो फिर अब हमने जो इनकी तैयारी का मुश्किल समय था उसको पार कर लिया है। और अब आगे अगर कोई बीमारी नहीं आएगी तो फिर इस लाट में, मान लीजिए ठंडी की लाट जो है, इसमें बढ़िया प्रॉफिट होगा। दोस्तों, आप लोग भी इन सभी बातों का ध्यान रखें और इसी तरह से ब्रूडिंग एरिया में मैनेजमेंट रखें।